चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ पर, जहाँ 88,000 ऋषिगणों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। तो महाराज इनको 88,000 ऋषिगणों को एक शब्द में कहूं तो सनकादिक ऋषियों के नाम से भी जाना जाता है। सनकादिक ऋषि जिन्हें कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि जो है वो बड़े हैं, तो उनको एक शब्द में कहा जाए तो सनकादिक ऋषियों के नाम से जाना जाता है। तो सनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि अज्ञान ध्वंत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारमा मम गण रसाय नमः। कि अज्ञान द्वंत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य समप्रभा और सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसाय। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज आप इतने ज्ञानी हैं कि आपने एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एकत्रित आपके सामने किया जाए, आपके ज्ञान के सामने। तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी आपके ज्ञान के प्रकाश के आगे फीका पड़ जाए। तो आप इतने ज्ञानी हैं, तो कृपा करके ये बताइए कि कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा। यहाँ हम और आपकी बात हो रही है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास ताशनिरास्य हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोक्रीणा भास्यतम। कि काल व्याल मुख ग्रास ताशनिरास्य हेतवे, कि कलयुग में व्यक्ति की आयु बहुत कम होगी। देख रहे हैं सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, इनमें मनुष्य की आयु कितनी होती थी? हजारों साल। कलयुग में मैंने पहले ही बता दिया 100 पार हो गए तो बहुत अच्छी बात। 60, 70, 80, 90, 100 एक तो समय भी कम है। देखिए सतयुग द्वापर युग में हजारों साल, हमारे कलयुग में केवल कम ही उम्र दी है। तो इतने कम समय में भगवान की प्राप्ति कैसे हो जीव को? क्योंकि आप मृत्यु को नहीं टाल सकते। आप हर चीज इधर उधर कर सकते हो, पर जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरे बदले का वो मर जाए, मेरे बदले का ये मर जाए, मैं नहीं मरूंगा, मुझे तो अभी मरने तक की फुर्सत नहीं है। ये बहाने नहीं चलते। समय आया है तो मरना तो पड़ेगा। काल व्याल मुख ग्रास, कि कलयुग के जीव की मृत्यु को बताया है कि जिस प्रकार से एक काल, काल माने मृत्यु, व्याल माने सर्प। जैसे कोई व्यक्ति सर्प को छेड़ दे, वो सर्प जीव है तो पीछा करते करते आता ही है, छोड़ता नहीं है जब तक वो मर ना जाए। तो अगर किसी सर्प को छेड़ दो तो वो पीछा करते करते आता ही है। वैसे ही कलयुग के जीव की मृत्यु दिन प्रतिदिन निकट आती जा रही है। तो इतने कम समय में कल्याण कैसे हो? तो बताया श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और देखिए यहाँ सूत जी महाराज ने 7 दिन की कथा क्यों कही? वो तो कहते थे 8 दिन की, 10 दिन की, वो कथा तो महीना पारायण महीने भर की भी कथा कह देते। लेकिन सूत जी को पता था कि कलयुग के व्यक्ति के पास 7 दिन का भी समय नहीं होगा, और 7 दिन में भी 3-4 घंटे। कईयों के पास तो वो भी समय नहीं होगा। 7 दिन की कथा होती है, 2-3 दिन तक तो आदमी बहाना ही बनाता है, हम कल नहीं जाएंगे, हम परसों जाएंगे, हम कृष्ण जन्म को जाएंगे, हम इस दिन जाएंगे, उस दिन जाएंगे। 1-2 दिन कम ही लोग रहते हैं। तो
कहते हैं काम ज्यादा है, भगवान तो जब चाहे मना लेंगे, काम नहीं छूटना चाहिए। तो काम तो तुम्हें जिंदगी भर करने हैं, कथा जिंदगी भर थोड़ी सुननी है। तो उनको पहले ही पता था कि कलयुग का व्यक्ति इतना व्यस्त होगा कि उसके पास 7 दिन का भी समय नहीं होगा, क्योंकि काम में ज्यादा व्यस्त होंगे, मोह माया से ग्रसित होंगे, धन के पीछे भाग रहे होंगे। तो उन्होंने 7 दिन की कथा की। और देखिए कई लोग हमारे पास आते कहते कौन से महीने में कथा कराएं, कि अच्छा मुहूर्त कौन सा है, कौन सी समय में सही रहेगी। तो देखिए जिस दिन से आपके जीवन में भगवान का नाम आ जाए, भगवान की कथा आपके जीवन में आ जाए, वही सब मुहूर्त है हमारा। और हर कार्य के लिए, कथा के लिए नहीं, जिस दिन आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। आदमी खाने में मुहूर्त नहीं देखता, सोने में मुहूर्त नहीं देखता, रोने में मुहूर्त नहीं देखता, पर कथा में मुहूर्त। तो देखिए आपके जीवन में जिस दिन भगवान का नाम आ जाए, भगवान की कथा आ जाए, जिस दिन आपको भगवान की याद आ जाए, जो दिन आपको भगवान से जोड़ दे, वही आपका शुभ मुहूर्त है।